हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं छात्राओं के लिए जो असफल होते हैं और अपना इल्ज़ाम किसी और पर सौंपते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, जो सफलता के पौधान से आप जब नीचे हो जाते हैं तो आप अपना दोष किसी अन्य वस्तुओं पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप दोष किसी और को ना लगाकर आप अगर खुद पर दोष लगाएंगे, आप ऐसे उंगली के वजह अगर आप ऐसे करते हो तो आप जल्दी सफल हो जाइएगा। क्योंकि आपका जब असफलता का रिजल्ट आता है, असफल हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपकी जुबान से सिर्फ ये शब्द निकलता है कि मैं इनके वजह से फेल कर गया। आज मैं इस फील्ड पर अनसक्सेस हूं तो मैं किसी और पर वजह थोपता हूं। लेकिन अगर किसी और पर वजह थोपने से आपका सबसे बड़ा लाभदायक चीज है कि आप खुद के ऊपर काम करें, खुद की गलतियों को ढूंढें, आप कहाँ गलती करते हैं। चूंकि ऐसा करने से आप इम्प्रूवमेंट होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, इंक्रीज होगी आपकी, न कि डिक्रीज। लेकिन अगर दूसरों में गलतियां ढूंढने के लिए अगर आप चले जाते हैं और वजह किसी और पर थोपते हैं, इसका रिएक्ट गलत होता है और आप ना सीख पाते हो ना खुद के भीतर झांक के देख पाते हो। इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए खुद से कि अपना दोष अपने ऊपर लेने का। यह तो एक संस्कार का भी बोध कराता है, दूसरा आप शिक्षा के प्रति आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि आप असफल क्यों हो जाते हैं। यह उन छात्र छात्राओं का जिनका रिजल्ट आया वो क्रॉस क्यों हो गए। उनकी मूल वजह है कि उन्होंने सिलेबस के प्रति मेहनत सही से नहीं किया। उन्होंने लास्ट टाइम में बच्चों का क्या होता है, वो गैस पेपर आदि कई ऐसे चीज उत्प्रेरक के रूप में बाजार में आता है और आप खरीद करके उसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपका डीप एजुकेशन से चूक जाते हैं। आप प्रत्येक लाइन पॉइंट को पढ़ने की वजह से आप इंपॉर्टेंट रटना शुरू कर देते हैं और इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम हॉल में नहीं आता है तो आप निराशजनक हासिल करते हैं और आपको लगता है कि मैंने काफी मेहनत किया अपने सिलेबस के ऊपर, खुद के ऊपर, रात में जगी, सुबह जगी, मेहनत किया मैंने, लेकिन फिर भी आपकी सफलता नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं परंतु अपनी मेरिट की क्षमताओं को, दूसरे के प्रति सोचन शक्ति अत्यधिक रहने के कारण से वो सफल हो जाता है, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि आप पहला नंबर कि आप खुद पर अपना दोष लेना सीखिए। अपनी असफलता का वजह किसी और को मत बनाइए। दूसरी बात कि आप खुद के भीतर देखिए आप कहां कमी रह गए, और असफलता यही सिखाती है हमको कि हम अपनी कमी को अगर धीरे धीरे करके उसी को हम बाहर करें तो हम उसे दूर कर सकते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि गलतियां करना बुरी चीज नहीं होती है, गलतियां बहुत अच्छी चीज है हम इंसानों के लिए। लेकिन याद रहे कि गलतियों से हम अच्छाई सीखते हैं, परंतु एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। आज हमारी शिक्षक की बात हमें मेरिट में आते हैं और हमने सीखा और हम धीरे धीरे उसी को इम्प्रूवमेंट करके मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ अपनी बातों को। तो इसलिए गलतियां करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक ही गलतियां बार बार ना हो इसका ध्यान रखना है। और सफलता खुद के अंदर ढूंढिए, सिलेबस को पलटाइए। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे थे आप उसे देखिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए खुद को कि हमने कहाँ असफलता हासिल की और क्वेश्चन क्या था और मैंने जवाब क्या दिया। अपने चैप्टर को पलटा करके बारी बारी से देखिए कि क्या दिया हुआ था और मैंने इसे जवाब नहीं दे पाया। अगर यह चीज आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप अगर ऐसा करते हैं, छोटी छोटी बातों से आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा नहीं करना है लाइफ में कुछ, बस छोटा करना है। और इतना छोटा काम करना है आपको कि छोटे छोटे से फिर इतनी बड़ी हो जाना चाहिए वो चीज कि आपकी सफलता की पूंजी आपकी मेहनत ही बन जाए।
देखिए वो पढ़ना जो एक कला है हमारी जिंदगी का, हम मिडिल वर्ग के लिए सफल होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास इतने दौलत नहीं होते हैं जो कि हम कुछ अच्छा कर सकें। बिजनेस करके बैठा दिया जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता हमारे साथ। तो पढ़ना ही आवश्यक है। जब हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है हमारी पढ़ाई के जरिए से हम अपने छवि को दूसरों के बीच ले जाया जा सकता है। पढ़ाई की वजह से खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी से खुद को जोड़ता हूं कि जितने भी बच्चे, चाहे वो अपने घरों को त्याग करके कई अन्य स्थानों पर पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं है सुगन उन्होंने कितना तकलीफ झेला है अपनी ज़िंदगी से। जो सफल होते हैं उनके ही बताते हैं, बहुत सारे तकलीफ झेलते हैं। और उनके पढ़ाई का शेड्यूल अगर पूछिएगा तो उनकी पढ़ाई का शेड्यूल यही होता है कि प्रत्येक पॉइंट की बारीकी से तैयारी। उनको इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट से कोई मतलब नहीं, उनको सफलता से मतलब है। और सफलता के लिए जितनी किताबें भी आती हैं, सबका एक एक बिंदु पढ़ना है उनको। मेरा काम क्या होता है, जब हमें सरकार 365 दिन देती है कि आप 365 दिन के बाद हमें एग्जाम लेनी है आपसे, तो 365 दिन में अगर आपका एग्जाम होना है तो आप समझ जाइए वो 365 दिन आपके जिंदगी का इम्तिहान है जिसको आपको पास करना है। और अगर इम्तिहान को पास करना चाहते हैं तो प्रत्येक पर्व और त्यौहार आपके लिए नहीं है। ये जो आप दशहरा मनाते हैं, आप दीपावली मनाते हैं, आप अन्य त्योहारों को जो तवज्जो देते हैं अपनी ज़िंदगी से, जो स्टूडेंट लाइफ में है, जिनका एग्जाम करीब आ जाता है, वो इन सब पर्व त्योहारों को त्याग देते हैं। सोचिए इस साल मेरे लिए नहीं है, फिर मैं अगले साल आऊँगा और इसे धूमधाम से मनाऊंगा। सफलता से परिवार जुड़ता है, सफलता से रिश्तेदार जुड़ता है। एक अच्छी सफलता होने से समाज आपको रिस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है। आने वाले कल को अपने पृष्ठ पर एक नाम मिलता है आपको। कौन नहीं चाहता हुआ, एक बूढ़े माँ बाप से पूछिए कि आपका भविष्य बनाते बनाते उन्होंने अपना वर्तमान जला चुका है। जब एक बच्चे को एक माँ ने जन्म दिया, 9 महीने कोख में रख करके अपनी खूबसूरती खो दिया उन्होंने। एक माँ जब एक बच्चे को 9 महीने कोख में रख करके जब जन्म देते हैं हुआ, तो उनके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है, सिर्फ आपकी खूबसूरती बनाने के लिए। आप बदले में सिर्फ और सिर्फ उसे इतना ही दे सकते हैं कि अपनी सफल आराम दे सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्रश्न होता है कि हम पढ़ते तो हैं परंतु वो मेरिट में नहीं आता है, हमें याद नहीं रहता है, रात में पढ़ते सुबह भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप एकाग्र हो करके जिस भी विषय वस्तु का आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और यह तभी हो सकता है जब आपकी आवरण शुद्धता हो। आवरण शुद्धता का मतलब है कि आस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो शोरगुल करता हो, जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता हो। वो कर अपना काम रहा है परंतु आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भटका रहा है आपके माइंड को आपकी जगह से। आप उनसे काफ़ी दूर हो जाइए और एकाग्रचित होकर के अपने विषय वस्तु के बारे में सोचिए। जो चीज़ को आप पढ़ते हैं उसे दिन भर में आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, जैसे खाना ही खा रहे हो, तो मन में उसको घुमाना है कि मैंने आज सुबह क्या पढ़ी, रात में क्या पढ़ी थी, क्या प्रॉब्लम था। अगर कहीं से लाइन हम भूल रहे हैं तो तुरंत उसी समय एटेंडम हम किताब पलटाएंगे, या कॉपी फेयर है तो हमारा कॉपी पलटाएंगे और उसका एक एक लाइन देखेंगे और देख करके और तुरंत मेरिट में आ जाएगा हुआ। फिर उसको बंद करके आप रख दीजिए और उसे फिर मेरिट में घूमिए। पढ़ना नहीं है, पढ़ना उतना ही था हमको, बस उस पर क्या करना है, अभ्यास। और वो होगा खेल कैसे, मेरिट से। ये बहुत बड़ी चीज़ है वो, इसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। ये भगवान ने जो मुझे बनाया वो बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया, स्पेस करके बनाया, हमारी सोच बहुत खूबसूरत कर दी है। और जब सोच खूबसूरत होती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत नजर आती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा दोस्त
कि आप ये नुस्खे जरूर आजमाइए, आप इंटेलिजेंट हो जाइएगा। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे, कहीं भी बैठे हैं, मान के चलते कि किसी चीज़ को पढ़ना हमें याद नहीं हो रहा है, हाथ की इस हथेली पर लिख लीजिए। और पढ़ाई होने के पूर्व उसके बाद आप क्या करिए, कहीं पर भी आप स्थानों पर बैठे हुए हैं तो आप उसे थोड़ा सा देख लीजिए और मन में घुराते रहिए। इससे आपके आईक्यू पावर बढ़ जाएगा और आप किसी भी विषय बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं। एक दूसरा माध्यम है कि आप मेरिट को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें। आप पूछिएगा सर ये क्या होता है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आंखें बंद करके और खुद के बारे में सोचें। कोई अभद्र चीज मन में नहीं लाना है, कोई ऐसे विषय वस्तु पर मन को नहीं भटकाना है, सिर्फ अपने विषय वस्तु पर भटकाना है, अपने पढ़ाई के ऊपर भटकाना है। और जिस दिन आपने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया, आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए, आप सफलता हासिल कर लिए। क्योंकि आपको पता है दोस्त, इसलिए मेरे 2 नुस्खे आप हमेशा आजमाइएगा। पहले जिस वस्तु को, पहले मैं फिर से दोहरा दूं इस बात को, कि यदि आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे रात में पढ़ते हो चाहे दिन में पढ़ते हो या पढ़ करके सोने जाते हो, उस समय मेरिट में 10 मिनट इस बात को घुमाना है, उसके बाद सोना है। उसके बाद सुबह उठ करके उसी चीज़ को मेरिट में फिर लाने की कोशिश करना है। और जिस लाइन को जहाँ से भटक रहे हैं उसी समय, उसी वक्त, उसी जिस स्थिति में आप हैं, आप पलटाइए, उस लाइन को वहाँ से जोड़ने की कोशिश कीजिए। पहला काम, इसके आईक्यू पावर आपका तेज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट कहलाइएगा। आप किसी भी स्थानों पर तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि आपका सारा चीज कंठाग्र हो जाएगा। दूसरी बात, क्या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एकाग्रचित होकर के किसी स्थानों पर बैठ करके खुद के बारे में सोच सकते हैं। कोई अभद्र चीज नहीं आनी चाहिए मेरिट में। इससे क्या होता है कि हमारी जो एक्यू मेमोरी है वो धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है, वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के कारण से मेरी क्षमता कमजोर करता है और वो धीरे धीरे फैलता है, तो जिसके कारण हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है एक्यू पावर का। ऐसा करने से ये 2 नियम आप लोग जरूर आजमाइए, और ये आजमाया हुआ मेरा भी है और मैं आपको भी आजमाने के लिए कह रहा हूँ। और बात कहते हैं दोस्त कि इस दुनिया में मुट्ठी भर लोग किस्मत वाले होते हैं, जिसको सफल हासिल होता है प्रत्येक क्षेत्रों में। जो भी हाथ लगाता है वो सफल हो जाता है। अब उसमें हम और आप आते हैं या नहीं ये तो पता नहीं हमको, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि अगर हम मेहनत करें तो उस दरवाजा को भी तोड़ सकते हैं, जो दरवाजा के लिए हम अपने सपने सजाते हैं। सक्सेस का दरवाजा, सफलता का दरवाजा। आज जो चीज मैं समझाने की कोशिश की आपको, मैं पहला नंबर कि आप अपनी असफलता का वजह खुद बने, पहली बात। दूसरी बात, कि खुद में ढूंढें कि आप कहां पर अधूरे रह गए और किस किस विषय वस्तु की आपने तैयारी नहीं की या किस पॉइंट का तैयारी आपके भीतर कमजोरी हो चुकी थी, आप इस पर ध्यान दीजिए। नंबर तीसरा, कि आप जिस विद्या को पढ़ते हैं, जिस लाइन को आप पढ़ते हैं, जिस चीज को आप याद करते हैं, उसको हमेशा मेरिट में घुमाना है। चाहे किसी भी स्तरों पर आप बैठिए, कहीं पर भी बैठिए, आप उस चीज को मेरिट में, जहां से लाइन भूले वहां से तुरंत अटेंडेंस जाकर के तुरंत ही पलटाना है। आप अगर वैसे स्थानों पर हैं तो अगर जाकर के तुरंत पलटा करके ये तो कोशिश करेंगे कि लाने का, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद कोई चीज़ ऐसा होता है जो कि भारी भरकम होता है, जो याद नहीं हो पाता है, उसको हैंड पे लिख लीजिए और उसको 2, 3, 4 बार 5 बार आप घूम घूम करके पढ़िए। इससे आईक्यू पावर तेज हो जाएगा। 5वीं बातें ये हैं कि आप मेडिटेशन करें, बैठ करके एकाग्रचित होकर के 2 टाइम कम से कम, एक सुबह का बेला और एक इवनिंग का बेला, ये 2 चीज़ का आप पालन कर लिए 2 टाइम। और ये ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ता है, बस एकाग्रचित होने के लिए कुछ समय के लिए करना पड़ता है। उसके बाद आपका मेरिट धीरे धीरे तेज होते चला जाएगा, आपका आईक्यू पावर बढ़ जाएगा, आप बेटर किसी भी बिंदु के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए दोस्त, आज जो मुखातिब हुए और ऐसे ही वीडियो में आपके तक लेकर के आऊँगा और आपको बेटर बनाने के लिए कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर इसमें लगता है कि अगर आप सुझाव भी देना चाहते हैं मुझे कि सर यहाँ पर अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकता है क्या, या आप मुझे ही सुझाव देना चाहते हैं सर यहाँ मिस्टेक है, तो आप मुझे भी सुझाव दे सकते हैं।
क्योंकि मैं भी सीखता और सिखाता हूँ। शिक्षा किसी की पूर्णता नहीं होती दोस्त, शिक्षा सीखते सीखते होता है और धीरे धीरे सीख करके मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप भी आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।